सोमवारी व्रत कैसे करें? अगर आप कुमारी कन्याएं हैं तो आप इस विधि से सोमवारी व्रत कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप घर में पूजा करना चाहते हैं तो ये विधि करें, और अगर आप मंदिर में पूजा करते हैं तो कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले सोमवारी व्रत विधि की बात करूँ तो इसमें पहले दिन यानी सोमवार को सोमवारी होता है, तो रविवार को ही गंगा जल से सुबह उठकर नहा ले। उसके बाद भगवान शिव को एवं सूर्य देव को पूजा करें। फिर अगले दिन यानी सावन सोमवार के दिन अगर आप सुबह पूजा करना चाहते हैं तो सुबह कर ले, नहीं तो 3-4 बजे के बीच पूजा करना शुभ माना जाता है। पूजा कैसे कीजिएगा? सबसे पहले अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो शिव जी को पीतल की थाल यानी आप जिसमें भी पूजा करते हैं उसमें उन्हें पूर्व की ओर स्थापित कीजिए। फिर उनको जल गिरने वाला जो रहता है उससे आप हमेशा उत्तर की ओर ही रखें। इसके बाद शिव जी को जल से अभिषेक करें। फिर कच्चा दूध से उसके बाद गंगा जल से शिवलिंग को अभिषेक करें। और अगर आप कुमारी कन्या है तो हल्दी भूलकर भी ना लगाए और हल्दी का तिलक ना करें। शिव जी को हमेशा आप चंदन का ही तिलक लगाए। फिर उसके बाद पुष्प चढ़ाए। पुष्प में धतूरा ले लीजिए। माना जाता है धतूरा का पुष्प और उसका जो फल रहता है वो शिव जी को बहुत प्रिय है। उसके बाद भांग का जो पत्ता है वो ले लीजिए। एक बेलपत्र बिना जिसमें जो डंडी लगा होता है वो ले लीजिए। उसके बाद बेलपत्र जो होता है उसमें हमेशा आप ओम नमः शिवाय जरूर लिख के चढ़ाएं। उसके बाद चिरचिरी की जो पत्ता होती है, आप जानते हैं या नहीं वो नहीं पता, वो ले लीजिए। और एक बात, भूल कर भी तुलसी का जो पत्र होता है वो शिव जी को ना अर्पित करें, ना ही उसे जल में भोग लगाए। उसके बाद ना पंचामृत में जो तुलसी के पत्ते को आप डालते हैं वो भी नहीं कीजिए। उस जल को जो आप जल चढ़ाए हैं शिव जी को और उसमें जो पंचामृत बनाए हैं उसे आप तुलसी में कभी ना डालें। उसे आप ऐसे शुद्ध कोई पौधे में डाल दीजिए। अगर आप तुलसी के पौधे में ये जल डालिएगा तो आपको नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फिर फल का भोग लगाए। अगर आप मिठाई का भी भोग लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। और लास्ट में अगरबत्ती जलाकर धूप शिव जी को परिक्रमा करते हुए ओम नमः शिवाय बोलिए। और जब पूजा हो जाए तो लास्ट काम जो पूजा में होता है, एक पीतल के लोटे में गंगा जल भर ले, उसमें बेलपत्र, भांग, धतूरा और अन्य पुष्प डालकर शिव जी के पैरों पर अर्पित करें। उसे सर पे कभी भी अर्पित ना कीजिए। फिर पूजा खत्म करके जब आप घर आते हैं तो वो जो चढ़ाया हुआ प्रसाद होता है वो आप किसी को ना दे, उसे कोई ऐसे पेड़ के पास डाल दीजिए जिससे वो आपको फायदा करेगा। और शास्त्रों में माना जाता है कि शिव जी का चढ़ा हुआ जो प्रसाद खाता है वो दरिद्र हो जाता है, उसका कभी भी बरकत नहीं होता। और आप लोग क्या खाए, मेरी सलाह है आप जब भी पूजा करें आप तो ये फल ज़रूर खाएं। जो भी सीजन का है वो फल खाए, खट्टा फल का सेवन ना करें। और खाने में क्या खाए तो वो आप साबूदाना यूज कर सकते हैं। उसका आप वो खीर जो बनता है दूध वो डाल के बना सकते। और आप चावल दाल जो आप लोग खाते वो आप भूल कर भी ना खाए, फल का ही सेवन करें। और एक बार खाना खाए शाम में, या फिर अगर आप सुबह में पूजा कर रहे हैं तो दोपहर में आप खा ले। उसके बाद पानी पी के अपना पूरा दिन ख़त्म कर ले और खाना ना खाए। उसके बाद लास्ट अगले दिन आप कैसे उसका वो जो होता है सोमवारी का उद्घाटन कैसे कीजिएगा, तो वो इस तरह से कीजिएगा। मंगलवार को आप व्रत को खोलिएगा कैसे, तो वो पहले आप नहा धो के शिव जी को पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लीजिएगा। फिर आप सबसे पहले फल का सेवन करें, फल से अपना व्रत तोड़िएगा। उसके बाद फल खा के उसके बाद कोई खाना खाइएगा। तो इस तरह आप अपना पूजा, कुमारी कन्या हो घर पे पूजा कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा दर्शकों। अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि पीरियड्स में कुमारी कन्याएं या फिर जो भी कन्याएं हैं वो सोमवारी व्रत कर सकती है या नहीं, तो वो कैसे करेंगे तो वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय दर्शकों।